दुर्ग जिले के मर्रा स्थित इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया लघु केंद्र के तहत कबड्डी चयन ट्रायल का शानदार आगाज हो गया है। इस ट्रायल में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा और धमतरी के 100 से अधिक उत्साहित बच्चों ने हिस्सा लिया है। कोच भरत लाल ताम्रकार और उनकी टीम की देखरेख में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। चयनित होने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष आवासीय कैंप आयोजित किया जाएगा, जहां उन्हें खेल की आधुनिक तकनीक और कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से आए इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का लक्ष्य ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाना है। ट्रायल के पहले दिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी उपस्थित रहकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। संवाददाता बलराम यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं दुर्ग जिला के पाटन मर्रा में और यहाँ खेलो इंडिया लघु केंद्र है, जहाँ पर कबड्डी का अभ्यास बच्चों को कराया जाता है, खिलाड़ियों को कराया जाता है। खेलो इंडिया अभी वर्तमान में मिनी स्टेडियम में लग रही हैं, जो हाई स्कूल के बाजू में है। उनके कोच जो यहाँ पर भरत लाल जी ताम्रकार हैं, वो भी खुद नेशनल खिलाड़ी हैं। कोच के रूप में पिछले कई सालों से वह काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया में दुर्ग जिला के अलावा बेमेतरा, कवर्धा और महासमुंद, बालोद के सहित अन्य जिलों के खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। हम ताम्रकार जी से ही जानते हैं कि खेलो इंडिया की शुरुआत कब से हुई और क्या क्या है। ताम्रकार जी बताएंगे कि खेलो इंडिया की शुरुआत यहाँ पर कब से हुई और अभी तक क्या क्या यहाँ पर अभ्यास कराया जा रहा है बच्चों को। खेलो इंडिया से हमारे यहाँ सन 2022 में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद राज्य स्तरीय तक के 8 बच्चे लोग गए हैं। एक बालक राज्य स्तरीय में सेकंड पोजीशन लिया महासमुंद में। और मेरा ये प्रयास है कि अन्य जिलों के में जो बच्चे हैं वो भी सेंटर में आए। ऐसा शासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि भोजन रुकने का। मैं अपने तरफ से प्रयास करके बच्चों का ट्रायल ले रहा हूँ। ट्रायल में जो बच्चे सिलेक्शन होंगे वो यहीं रहेंगे, रुकेंगे। उनका खाना पीना का स्वयं का वाहन मैं करूँगा। शासन से कुछ नहीं मांग किया हूँ और सब यहीं एडमिशन लेके पढ़ाई करेंगे बच्चे लोग। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर जाए, ग्राम मर्रा के नाम रोशन हो खेलो इंडिया टीम का। इस अभ्यास सत्र जब हो रहा है उसमें लगभग कितने खिलाड़ी आने की संभावना है? अभी लगभग 100 बच्चे आ गए हैं, बालक एवं बालिका मिला के। अभी और आ रहे हैं। तो इसमें जो चयन होंगे उसको मतलब कितने दिनों तक और यहाँ आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, सुनने में आया? उसको कंटिन्यू प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद विभिन्न टूर्नामेंट में हो। हाँ, जैसा खेलो इंडिया का ट्रायल है तो वहाँ ले जाना है। अकादमी में बुलावा आता है खेलो इंडिया का, तो हम यहाँ के बच्चों को वहाँ बिलासपुर अकादमी में ले जाते हैं। और वहाँ हमारे 3 बच्चे का चयन हुआ है। इधर अपने मार्कर मर्रा का 3 बच्चों का चयन हुआ है, अभी बिलासपुर अकादमी में है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से ट्रेन लेके अकादमी में प्रवेश करें, जो कि शासन उनका पूरा खर्चा वहन कर रही है। नहीं, ऐसे सुनने में आया है कि यहाँ हमने देखा भी है कि बहुत सारे बच्चे आए हैं, सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर विस्तार नहीं हो पा रहा है। बच्चों को यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? यहाँ तो स्टेडियम बना है, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। यहाँ 2 गार्ड का भी व्यवस्था चाहिए। यहाँ साफ सफाई का कोई प्रावधान नहीं है, ये सब करना चाहिए। तो हमारे जो बच्चे आते हैं वही लोग स्टेडियम का पूरा साफ सफाई देख रेख वही लोग कर रहे हैं। और मैं निरंतर यही स्टेडियम में ही रहता हूँ। सुबह शाम मेरे पास बच्चे लोग 30-35 बच्चे आ रहे हैं। कभी ट्रायल रखा हूँ तो 100 बच्चे आ गए हैं और आने की संभावना है। ये तो थे भरत लाल जी ताम्रकार, जिन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के ये कोच है। 100 बच्चे यहाँ पर लगभग अभी तक पहुँच चुके हैं। बालक और बालिका वर्ग दोनों से यहाँ पर ट्रायल, कबड्डी का ट्रायल कराया जा रहा है। ये जो बच्चे यहाँ से ट्रायल में जो चयन होंगे उन बच्चों के यहाँ आवासीय वो यहीं पर रुकेंगे और यहीं पर रुक के ही वे अभ्यास अपना करेंगे। और विभिन्न जो टूर्नामेंट होते हैं आयोजित पूरे देश में, उसमें वो शामिल होंगे। और यहाँ पर बात सुविधाओं की जाए तो बहुत सारी सुविधाएं अभी भी यहाँ पर जरूरी है। खेलो इंडिया केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सुविधाओं को लेकर के बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हमने यहाँ पर देखा भी, और अभी बच्चे ट्रायल ले रहे हैं और इसके बाद ट्रायल के बाद जो चयनित बच्चे होंगे उसको यहाँ पर अभ्यास सत्र में कोच के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। न्यूज़ जेनरेशन टीवी के लिए मैं बलराम यादव। खेलो इंडिया लघु केंद्र मर्रा में अभ्यास सत्र शुरू हुआ है। यहाँ पर ट्रायल सेशन चल रहा है कबड्डी का, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कबड्डी के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
और वो लोग भी ट्रायल में शामिल हो रहे हैं। हमारे बीच में कोच यहाँ के पीटीआई भी हैं, संतोष यादव जी, जो कबड्डी के भी माने हुए खिलाड़ी रह चुके हैं, वॉलीबॉल और कबड्डी के। उनके संतोष यादव जी से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं और खेलो इंडिया की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं बच्चों को आगे लाने के लिए। ये वास्तविक में खेलो इंडिया लघु केंद्र का ये सेंटर है मर्रा में, और सिलेक्शन ट्रायल के लिए इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, पंजीकृत होंगे, और स्कूल टूर्नामेंट में ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक जो होता है प्रतिस्पर्धा उसमें, और फेडरेशन का जो खेल होता है उसमें भी ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के, और उसके साथ ही खेलो इंडिया का कंपटीशन होता है उसमें शामिल करना है। और जो उत्कृष्ट बच्चे होंगे उसको आवासीय सुविधा दे करके हमारे भरतलाल ताम्रकार जी यहाँ के कोच उसको नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा ये व्यवस्था दे करके बच्चों को तैयार किया जाएगा। यही है, और ये बहुत सुचारू ढंग से पिछले 4-5 वर्ष से ये संचालित हो रहा है, और कंटिन्यू बच्चे जो है, जो सुविधाएं मुहैया यहाँ सरकार के द्वारा दी गई है उनका सदुपयोग किया जा रहा है। और ताम्रकार जी जो है, भरतलाल ताम्रकार जी कोच, उनके द्वारा प्रयासरत है कि बच्चे आगे से आगे बढ़े और स्वयं अपना स्वयं के आर्थिक खर्च उठा करके वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये अभी ट्रायल सेशन में क्या कोई स्टेट लेवल के या नेशनल खिलाड़ी या डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे, ये राष्ट्रीय खिलाड़ी है लड़का, पिछले सत्र में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गया था, और इसी प्रकार राज्य स्तर के खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ शामिल हो रहे हैं। साथ ही संभाग और जिला में तो कंटिन्यू बच्चे भाग लेते ही हैं। फेडरेशन में भी बच्चे, अधिकतर बच्चे इसमें से 10 से 15 बच्चे जो है फेडरेशन का जो खेल होता है उसमें राज्य स्तर में भाग लेते हैं। चलिए ठीक। खेलो इंडिया का एक नेशनल खिलाड़ी जो है वो हमारे बीच में है, आप भी खड़ा हो जाओ। तो आपको यहाँ के खेलो इंडिया के जो टूर्नामेंट सेशन चला, आपने यहाँ ट्रेनिंग किया, अभ्यास किया, कैसा लगा? अच्छा लगा। मतलब अभ्यास का तो ठीक ठाक था? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं आप? पहंदा से, माने पटन से? हाँ। ठीक है। कबड्डी में कहाँ कहाँ तक अभी तक खेले हुए हैं आप? नेशनल तक। नेशनल में कहाँ कहाँ गए हैं? तेलंगाना में। क्या रहा अपना परफॉर्मेंस? अच्छा था। तो और आगे बढ़ने के लिए जैसे खेला अभ्यास, तो आप अभ्यास कितना करना चाहिए खिलाड़ियों को? सुबह शाम। मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल जरूरी है? जरूरी है। ठीक है। और कोई है? स्टेट खिलाड़ी हमारे बीच में एक है, क्या नाम लिखते हैं आप? सर कुमार निसार। कहाँ से हैं? ग्राम बिरोदा से। बिरोदा? यस सर। अच्छा, ये बिरोदा का कौन सा जिला? दुर्ग जिला। तो आपने जो स्टेट लेवल पे तो परफॉर्मेंस किए हैं, यस सर, उसमें खेलो इंडिया की कोच की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा लगता है जब खेलते हैं तो, और सर लोग भी सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह के और खेल भावना से हम लोग खेलते रहते हैं। आज आप ट्रायल में आए हैं? यस सर। अगर आपका चयन हो जाता है? यस सर। आवासीय यहाँ पर है ऐसा बता रहे हैं? यस सर। क्या आप यहाँ रुक करके प्रैक्टिस करेंगे कि आना जाना करेंगे? आना जाना करेंगे सर, क्योंकि बहुत दूर हो जाता है ना हम लोगों को। अच्छा। कई लोग भी बहुत दूर से आते हैं, हम ही लोग नहीं, सभी लोग आते हैं दूर से, इसीलिए। ट्रेनिंग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं खेल के लिए, अभ्यास को? बहुत होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। कुछ खिलाड़ी थे जिनसे बात की हम लोग, और मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे दिखाएं बच्चों को। और ये सारे बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए हैं, कोई कवर्धा से है, कोई बेमेतरा से है, कोई बालोद से है, कोई दुर्ग से है, वहाँ के खिलाड़ी आए हैं, और वे अपने खेल की प्रतिभा को निखारने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लगभग 100 खिलाड़ी यहाँ पर अभी तक पहुँच चुके हैं, और अभी पंजीयन चालू भी है। अभ्यास सत्र का या ट्रायल सेशन का यह पहला दिन है, और पहले ही दिन बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ नेशन 81 के लिए मैं बलराम यादव।